ऐसा लग रहा है जैसे आयुष भैया ने कोई बड़ा कांड कर दिया हो। अब तो मजबूरी बन गई है, आंटी जी को साथ में लेके चलना पड़ा। पर ध्यान रहिए, राज सिर्फ हम लोगों के बीच में रहे, आंटी जी के तक ना पहुंचे। तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अचानक से आंटी जी का कॉल आया कि सब लोग तुरंत आ जाओ गाड़ी के पास। तो भाई हम लोग तुरंत पहुंच गए गाड़ी के पास। आंटी जी ने बोला तुरंत गाड़ी में बैठो। पता नहीं आयुष ने कौन सा नया मैटर कर दिया। अब हम लोग सहम से गए, पता नहीं आयुष भैया ने कौन सा मैटर कर दिया। तो भाई हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे, गाड़ी का माहौल एकदम शांत था, लेकिन शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अनुराग भाई और छोटू भाई के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। हालात तो ऐसे थे कि हाथापाई पे उतर आएंगे, लेकिन शुक्र है कि आज आंटी जी बैठी थी साथ में हमारे। जैसे ही हम लोग कानपुर पहुंचे, हमारे आयुष भाई अचानक से फोटो शूट करवाने लगे। अब भाई साफ साफ लग रहा है कि कांड इतना बड़ा है कि इसके लिए सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। और हमारी आंटी जी ने तुरंत अभय और डॉक्टर साहब को भी बुलवा लिया। अब लग रहा है आयुष भाई ने जो मैटर किया है वो मामूली नहीं है। तो भाई साहब आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए उस जगह जहाँ पे सारा मैटर हुआ है। जगह का नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, रॉयल एनफील्ड का शोरूम। आंटी जी बोली मैटर हुआ है तो हम लोगों को पुलिस थाने चलना था, तुम लोग हमको रॉयल एनफील्ड के शोरूम में ले आए, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमारे अनुराग भाई ने सारा राज खोल दिया। बोल दिया आयुष भैया ने रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 ली है। ये सुनते ही आंटी जी के चेहरे पे खुशी की चमक ही आ गई। फिर आंटी जी हंस के बोली अभी तक का सबसे बेस्ट मैटर किया है आयुष। अब हम लोग करवा रहे थे GT का पेपर वर्क, सोचा था कि जल्दी जल्दी रोड पे दौड़ाने को मिलेगी। इसी बीच हम लोगों के दिमाग में खुरापात आइडिया आ गया। चलो छोटू भाई पे थोड़ा प्रैंक करते हैं। तो हम लोगों ने शर्त रख दी, जो सबसे पहले गाड़ी पे बैठेगा वही आज की पार्टी देगा। और छोटू भाई बिना सोचे समझे झटपट गाड़ी पे बैठ गए। और जैसे ही शर्त का राज खोला, छोटू भाई तुरंत कूद। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब का हाल तो बड़ा अनोखा है भाई। पता ही नहीं लग रहा है किस हद तक सीरियस मोड पे चैटिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लगता है कोई इमरजेंसी केस OPD में आया है। डॉक्टर साहब बिगड़ रहे हो। और यहाँ पे अभय और छोटू भाई के बीच में कौन सी रॉयल इनफील्ड पक रही है, समझ में नहीं आ रहा। अब हम सब लोग पेपर वर्क से फ्री होकर बैठे ही थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक स्टाफ वालों ने बुला लिया, आइए अपनी GT से पर्दा हटाइए। और फिर हमारी आंटी जी ने कॉन्टिनेंटल GT से पर्दा हटाया और सबकी आंखों में क्या चमक आ गई। और आयुष भाई हार्डियस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू। अब सोचा भाई थोड़ा फ्लैक्स हम भी कर लें। तो भाई साहब ऐसे ऐसे पोज मारे जैसे कि रॉयल इनफील्ड के हीरो तो हम ही हो। जैसे ही हम लोग शोरूम से बाहर निकले, आयुष भाई का सब्र का बांध टूट गया और भाई साहब तुरंत एक राइड मार दी। भाई पेट का सब्र का बांध टूटने वाला था तो हम सब लोग पहुंच गए खाने के लिए। पहले गर्मा गर्म समोसे खाए, उसके बाद मंगवाई रस मलाई और फिर बारी थी GT में तेल पड़वाने की। भाई हाथी पाला है तो भाई खर्चा तो हो गई। अब हमने भी सोचा चलो देख लेते हैं GT क्या भला है। अरे भाई साहब जैसे ही राइड की पता चल गया 650 सीसी क्या होता है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो भाई साहब फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलो। राधे राधे।